हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है, और ये जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण 3 मुख्य स्रोत होते हैं। जैसा कि पहला स्रोत घनत्व और दूसरा स्रोत दबाव, तीसरा स्रोत तापमान है। तो सबसे पहले हम लोग घनत्व के विषय में चर्चा करेंगे। घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी करने में। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहा जाता है। यह एक ठोस परत है और इसके मध्य की जो परत है वो मेंटल है, और मेंटल जो कि बहुत ही श्यान परत है। श्यान का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जो कोई लिक्विड के रूप में है, जैसे कि कोई गाढ़ा लिक्विड है और कोई कम गाढ़ा है, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतने ही ज़्यादा श्यान है। अर्थात एक ऐसा लिक्विड जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक आ जाएं तो वो अधिक श्यान हो जाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं, अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं तो वो कम श्यान रहेगा। इसलिए जो अधिक श्यान लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, और जो कम श्यान लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा और वो एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करेंगे। जब एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करेंगे, वो किसी को जाने नहीं देंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी अर्थात प्रवाह फ्लो बहुत ही कम होगा। और यदि मान लीजिए कि द्रव श्यान कम है अर्थात मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उनसे लगाव बहुत कम होता है, तो इसलिए वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, अधिक हो जाती है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए कोई 2 दोस्त हैं, उनमें मित्रता बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अलगाव जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर मान लीजिए जैसे टेम्परेरी तौर पर किसी से दोस्ती है तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी बात हुई, अलगाव हो गया। तो यही कारण है यहाँ पर श्यान का। तो आगे चलकर आंतरिक जो केंद्र है, इसका आंतरिक केंद्र 2 परतों में डिवाइड है, एक तो बाह्य परत और दूसरी आंतरिक। तो देखिए, आंतरिक जो है उसको क्रोड कहते हैं और यह ठोस अवस्था में है, जो बाह्य परत है वो तरल अवस्था में है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे तरल क्या है। व्हाट इज फ्लूइड? यानी तरल एक ऐसा सब्सटेंस से पदार्थ है जिसको फ्लो किया जा सकता है या प्रवाहित किया जा सकता है, तरल कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसको ले लीजिए, यानी फ्लो नहीं किया जा सकता उसे, तो वो तरल नहीं रहा। अर्थात जो भी सब्सटेंस फ्लो किए जा सकते हैं वो सब के सब क्या हैं, तरल हैं। फिर एक जो भौतिक शास्त्री थे पॉइंटिंग, उन्होंने 1878 में एक प्रयोग किया, और अपने इस प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी औसत घनत्व बताया वो 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया। और इसके पश्चात फिर 1950 में सैटेलाइट्स के आधार पर, उपग्रह के आधार पर, अब यहाँ पर समझिए उपग्रह क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रहों के आधार पर पृथ्वी का जो औसत घनत्व बताया गया, या औसत घनत्व की जो परिकल्पना पोस्टुलेट्स की गई है, वो सियाल से प्रारंभ हो गया। इसके अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके पश्चात जो धरातल पृथ्वी का, इसका औसत घनत्व 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच है। और जो केंद्र का घनत्व है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया गया है। अब देखिए दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है घनत्व पर।
तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएं तो अधिक होने का मुख्य कारण पृथ्वी का दबाव है। जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसका दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के कारण उसके केंद्र की ओर जाने पर घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र का घनत्व सर्वाधिक 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता है। इस आधार पर यह कहा गया है कि यदि पृथ्वी के आंतरम घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, पृथ्वी के अंतरम का घनत्व जो है वो अधिक दबाव के कारण नहीं, अर्थात जो आंतरिक घनत्व है उस पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी सेल हैं जो अपने सब्सटेंस से मिलकर बनी हैं, तो उन पर कोई बाह्य दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, तापमान के कारण हम लोग जो है पृथ्वी की संरचना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की जो बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर की जैसे गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर के विषय में कोई जानकारी यानी वास्तविक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात ये हम नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में कितनी वृद्धि हो रही है। तो गहराई में जाने पर तापमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर गए तो 1100 सेंटीग्रेड से 1200 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वृद्धि होती है। फिर और नीचे गए यानी 400 किलोमीटर गहराई पर 1500 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 5100 किलोमीटर की गहराई पर 4300 डिग्री सेल्सियस हो गया। अर्थात जो पृथ्वी के केंद्र का जो वास्तविक टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य के केंद्र के बराबर टेम्परेचर है। अर्थात पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो पृथ्वी का केंद्र है ये द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। अब देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए कि सपोज दैट पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। तो पहली जो परत है ये भूपर्पटी कहलाएगी, भूपर्पटी। दूसरी परत जो है मेंटल कहलाएगी। तीसरी जो परत है वो क्रोड कहलाएगी। तो जो भूपर्पटी है ये सियाल से मिलकर बनी है, सियाल। सियाल का मतलब यहाँ पर देखिए, सियाल का मतलब जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। इसके बाद जो मध्य की परत है जो अभी हमने बताया था मेंटल, ये जो मेंटल है ये सीमा से मिलकर बनी है। सीमा का तात्पर्य यानी सी का तात्पर्य सिलिकॉन और मा का तात्पर्य मैग्नीशियम। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। जो केंद्र की परत है उसमें निफे यानी निकिल और आयरन है। ये निकिल और फे का मतलब फेरम यहाँ से कह सकते हैं, ये निकिल और तो जैसे कि हमने पहले बता रखा है कि मेटल क्या होती है और क्रस्ट क्या होती है, क्रोड क्या होता है, तो उसका एक डायग्राम हमने नीचे बना रखा है जैसे कि चित्र दिखाया गया है। तो इसमें जो ये ऊपरी मेंटल है, इसके बाद ये लोअर मेंटल है, फिर इसके बाद जो है ये कोर है। तो ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, और जो ऊपर है ये
ये क्रस्ट है। तो जैसे जैसे नीचे गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे जो है इसकी डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो इनर कोर की है। यहाँ पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये जो गहराई है अर्थात ये जो सेंटर हुआ पृथ्वी का, ये जो सेंटर हुआ, ये सेंटर तो एक प्रकार से ये रेडियस हो सकती है क्रस्ट तक। तो ये जो रेडियस हो जाएगी क्रस्ट तक, तो इसकी रेडियस 6371 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो शेप है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसलिए इसमें जो एवरेज रेडियस मानी गई है वो 6371 किलोमीटर मानी गई है। ये परफेक्ट है। लेकिन अगर कहीं पर कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग 6400 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे का लेक्चर